बरेली बवाल में आरोपी बिल्डर राजीव राणा का होटल सील करने के बाद में अब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कई जेसीबी से बिल्डर राजीव राणा का अवैध होटल ढहाया जा रहा है। आपको बता दें कि 22 जून को सुबह इज्जत नगर इलाके में फायरिंग हुई थी। आरोप के मुताबिक बिल्डर के इसी होटल सिटी स्टार में फायरिंग के आरोपी बदमाश रुके हुए थे और यहीं पर प्लॉट पर कब्जे की साजिश रची गई थी। इस मामले में 18 अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से होटल को ढहाया जा रहा है। कई जेसीबी मशीनें इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी होटल में रहकर आरोपियों ने साजिश रची थी। सिटी स्टार होटल में पूरी साजिश रची गई थी। जो गोली का कांड हुआ है, इसमें इनके पास 4 बिल्डिंग्स है, चारों अवैध निर्माण है। उसमें 2 में ऑलरेडी हम लोग नोटिस हो चुका है, एंटायर सुनवाई का प्रक्रिया भी पूरा हो गया, ध्वस्तीकरण आदेश भी हो गया है। ये दोनों बिल्डिंग अभी आपके सामने हैं। उसका जो गिरवाने का हम लोग प्रक्रिया सुबह से शुरू कर चुका है। रिमेनिंग दोनों बिल्डिंग के लिए नोटिस हम लोग इशू कर चुका है एंड आज सील हो जाएगा। एंड जैसे उनका सारा प्रक्रिया सुनवाई का उनका सारा मौका देते हुए उसके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में चित्रंजन जुड़ गए हैं। चित्रंजन बताइए, अभी क्या अपडेट है, क्या पूरे होटल को ढहाया गया है और आगे क्या जानकारी मिल पा रही है? आपको 22 जुलाई को सुबह गैंगवार हुआ था और प्लाट को कब्जे को लेकर ये सारी चीजें बात सामने आई थी। तो उसमें फायरिंग हुई थी दोनों तरफ से और उसमें 18 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी थी। इसी को लेकर बीडीए ने अब कार्रवाई करी है और जो अवैध रूप से होटल था उसमें पूरी घटना का साजिश रची गई थी और उसी के तहत वहां पर फायरिंग हुई थी और कई सारे राउंड, करीब 100 राउंड से ऊपर फायरिंग करी गई थी। उसमें कई सारे वीडियो आए थे, अलग अलग तरह के वीडियो आए थे और बड़ा सवाल उठा था और अब शासन ने इस पे कार्रवाई करना शुरू करी है और इसके तहत बुलडोजर से 2 बिल्डिंगों को ढहाया जा रहा है। वो अब 2 और बिल्डिंगें हैं जो बिल्डर राजीव राणा है, तो उसकी 2 और बिल्डिंगों को भी अब ढहाया जाएगा आने वाले समय में। तो बिल्कुल आगे भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ अगर बात कर ले चित्रंजन, तो पूरे मामले को लेकर कई बड़े खुलासे प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, जो लोग भी 18 लोग हैं, इसमें दोनों तरफ से लोग हैं जिन लोगों ने फायरिंग करी थी, तो उनकी संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट लगाने की कार्रवाई होगी और उसमें जो भी लोग होंगे उनकी भी बिल्डिंग ढाई जाएगी कि किस तरीके से अवैध रूप से संपत्ति उन्होंने अर्जित करी। जिस तरीके से योगी सरकार अब एक्शन में है, तो वो किसी भी हालत में अपराधियों को छोड़ने वाली नहीं है और जरूर इन सारे जो अपराधी हैं उन पे कार्रवाई आने वाले समय में देखने को मिलेगी। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया चित्रंजन आपका। और प्रयागराज में बिहार पुलिस की छापेमारी हुई है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छापेमारी हुई। डॉक्टर और उसके बेटी की तलाश इस वक्त की जा रही है। डॉक्टर और उसके बेटे फरार बताए जा रहे हैं। प्रयागराज में डॉक्टर का अस्पताल है। डॉक्टर के बेटे ने नीट के लिए फॉर्म भरा था। सॉल्वर गैंग के संपर्क में ये डॉक्टर था। डॉक्टर ने बेटे की जगह जोधपुर एम्स के स्टूडेंट से परीक्षा दिलाई। इस तरह से सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया गया था। तो किस तरह से प्रयागराज के इस डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट नीट की परीक्षा से, वो हम आपको बता रहे हैं। पुलिस अब इस फरार डॉक्टर की तलाश कर रही है, लेकिन डॉक्टर का कुछ अता पता नहीं है। बिहार पुलिस की छापेमारी हुई है नीट परीक्षा को लेकर, क्योंकि वहां गड़बड़ी हुई थी और उसके तार अब प्रयागराज से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर और उसके बेटे की तलाश में इस वक्त जगह जगह दबिश दी जा रही है, छापेमारी दी जा रही है। डॉक्टर और उसका बेटा फरार बताया जा रहा है। प्रयागराज में डॉक्टर का अस्पताल है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर के बेटे ने नीट के लिए फॉर्म भरा था। सॉल्वर गैंग के संपर्क में डॉक्टर था। डॉक्टर ने बेटे की जगह जोधपुर एम्स के स्टूडेंट से परीक्षा दिलाई, फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया और अब इस पूरे मामले में डॉक्टर की और किस तरह की संलिप्तता है, पुलिस इस मामले को लेकर डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने पहुंची है। लेकिन अब तक डॉक्टर और उसके बेटे का कुछ अता पता नहीं है। और बातचीत करने के लिए सर्वेश इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, अब नीट के जो तार थे वो बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। यहां प्रयागराज में डॉक्टर की तलाश की जा रही है। किस तरह से इसकी संलिप्तता है इस नीट मामले को लेकर?
देखिए, ये बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस ने प्रयागराज में छापेमारी की है। नैनी इलाके में उस डॉक्टर का अस्पताल बताया जा रहा है। दरअसल डॉक्टर का नाम जो है वो डॉक्टर आरपी पांडे बताया जा रहा है, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है। वो अपने बेटे को एडमिशन दिलाने को लेकर नीट के थ्रू उसने इस प्रकार की साजिश रची थी। ऑर्थोपेडिक सर्जन का जो अस्पताल है वो भी नैनी में बताया जा रहा है। और फिलहाल जोधपुर एम्स का एक छात्र था, वो पकड़ा गया और उसके पकड़े जाने के बाद उसने इस बात की जानकारी दी कि प्रयागराज के डॉक्टर के बेटे की जगह पर वो परीक्षा देने आया था और उस छात्र का नाम हुक्मा राम है। और उसी के निशानदेही पर, उसी की दी गई जानकारी पर बिहार पुलिस ने यहाँ तक छापेमारी की है। तो अब इस मामले में इसके तार प्रयागराज से भी जुड़े हैं। हालांकि डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं था, डॉक्टर का अस्पताल यहाँ पर जरूर है और वहाँ पर भी कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा है। तो ये माना जा सकता है कि अब इस मामले में जांच आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर डॉक्टर से जब पूछताछ होगी वो पकड़ में आएगा तो और भी तार इसके खुल सकते हैं और भी नए खुलासे हो सकते हैं। जी ठीक है सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।